सीएम ने राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को नमन किया। सत्याग्रह से चुनौतियों को जीतने की बात कही। राज्यपाल ने चतुर्थ दीक्षांत समारोह में शिरकत की। 53 शोधार्थियों को पीएचडी, 1448 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान। उप मुख्यमंत्री ने माइंड्स आई इंटरनेशनल स्कूल पहुंचे। विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों ने दर्शकों का दिल जीता। सामने असफलता से सीख लेकर आगे बढ़ने की बात कही। नमस्कार, छत्तीसगढ़ का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास कार्यालय में राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने गांधी जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को नमन किया और मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्य और अहिंसा से आजादी की लड़ाई को नई दिशा मिली और सत्याग्रह के दृढ़ संकल्प से हर चुनौती को जीता जा सकता है। उन्होंने कहा कि गांधी जी के विचार आज भी समाज को प्रेरित करते हैं। इस अवसर पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा और राम गर्ग भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री नारायणपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप के साथ मुख्यमंत्री 100 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री रामकृष्ण मिशन से भी मुलाकात करेंगे। वहीं धान खरीदी को लेकर उन्होंने भरोसा दिलाया कि अंतिम दिन सभी किसानों के टोकन काटे जाएंगे और कोई भी किसान वंचित नहीं रहेगा। आयुष्मान कार्ड के भुगतान को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार अंतिम कार्रवाई की जा रही है। नारायणपुर जिले के 2 दिन के प्रवास में जा रहे हैं और साथ में हमारे प्रदेश के उच्च शिक्षा और राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी भी हैं और हमारे प्रदेश के वन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री श्री केदार कश्यप जी पहले से वहां पर हैं और आज कई 100 करोड़ के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी होने वाला है और रात्रि विश्राम भी है। वहाँ पर अलग अलग कई लोगों से मुलाकात करने वाले हैं और वहाँ का जो रामकृष्ण मिशन है जो वहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में और एग्रीकल्चर के सेक्टर में अच्छा काम कर रहे हैं उन सबसे भी मुलाकात अच्छे से हो रही है और अभी 2 दिन पहले ही हमने इसकी समीक्षा की है और हमने हिदायत दिया है विभाग को कि जो भी किसान हैं वास्तविक रूप से उनका धान बिकना चाहिए और उनका टोकन भी कटना चाहिए। तो पूरा विभाग लगा है। आज अंतिम दिन है और निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि कोई भी किसान नहीं बचेंगे, सबका टोकन। रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में राज्यपाल रमेन डेका मुख्य अतिथि रहे। इस अवसर पर 53 शोधार्थियों को पीएचडी उपाधि, 19 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और कुल 1448 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की गई। राज्यपाल ने पद्मश्री फूलबासन बाई यादव, लेखक कवि वैष्णव और हिंदी छत्तीसगढ़ी नाट्य कलाकार विजय मिश्रा को मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री अरुण साव माइंड्स आई इंटरनेशनल स्कूल के वार्षिकोत्सव में शामिल हुए। इस मौके पर विद्यार्थियों की मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सभी का दिल जीत लिया और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि असफलता जो है वो बेहतर करने की प्रेरणा देती है और आत्मविश्वास और उत्साह से भरा व्यक्ति ही जीवन में सफलता हासिल करता है। दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान ने छत्तीसगढ़ संगठन की समीक्षा बैठक की। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव और अन्य नेताओं को दिशा निर्देश दिए। 2 साल की
सरकार को फसल खरीद, कानून व्यवस्था और आदिवासी क्षेत्रों में बैकडोर माइनिंग के मुद्दे पर विफल बताया गया और कांग्रेस ने कहा कि वह जनता के साथ खड़ी रहेगी। वहीं नरेगा में केंद्र सरकार के संशोधन से ग्रामीण अधिकारों पर यह बताते हुए कड़ा विरोध किया गया। कांग्रेस का कहना है कि सीमित बजट और केंद्रीकृत फैसलों से नरेगा को कमजोर किया जा रहा है। अध्यक्ष आदरणीय खरगे साहब और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के साथ प्रदेश के तमाम नेताओं की हमारी चर्चा हुई छत्तीसगढ़ को लेके। उसमें पीसीसी, सीएलपी, भूपेश बघेल साहब, टी सिंहदेव साहब, साहू जी, हम सब मौजूद थे और अब तक संगठन की जो गतिविधियां रही हैं उस पर चर्चा हुई और आजकल छत्तीसगढ़ में जो राजनीतिक मुद्दे हैं उस पर दिशा निर्देश यहाँ दिल्ली से खरगे साहब और राहुल जी ने दिया है। और छत्तीसगढ़ में जो 2 साल से सरकार है तमाम मोर्चों पर फेल है, फसल खरीद हो, लॉ एंड ऑर्डर हो और विशेष रूप से जो माइनिंग को बैकडोर एंट्री दी जा रही है और उससे आदिवासी क्षेत्र के लोग, किसान बहुत परेशान हैं। उसमें कांग्रेस पार्टी लोगों के साथ खड़ी रहेगी, ये हमने पहले भी कहा था और आज दोबारा इस बात को हम दोहरा रहे हैं। और आने वाले समय में जो नरेगा को लेकर सरकार ने जो नियम बनाए हैं, एक तरह से उस कानून का गला घोटा है। जो अधिकार था अब उसको उन्होंने सीमित कर दिया है, बजट को भी सीमित कर दिया और निर्णय लेने की शक्ति पहले गाँव देहात में तय होता था कहाँ कुआं बनेगा, कहाँ सड़क बनेगी। अब आयुष्मान भारत योजना के भुगतान को लेकर मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के 1400 करोड़ रुपए से अधिक के बकाया भुगतान किया जा चुका है और 31 मार्च तक बकाया शून्य हो जाएगा। प्रक्रिया के कारण थोड़ा विलंब हुआ है, लेकिन 1 सप्ताह के भीतर भुगतान पूरा कर दिया जाएगा। मंत्री ने अस्पताल संचालकों से इलाज न रोकने की अपील की और मेकाहारा अस्पताल को लेकर मंत्री ने कहा कि ये प्रदेश का भरोसेमंद केंद्र है। 1996 में बने 30 साल पुराने भवन के नवीनीकरण के लिए पीडब्ल्यूडी को 49 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जल्द टेंडर जारी होगा और 1 साल में अस्पताल को नया हाईटेक स्वरूप मिलेगा। देखिए, ये बात सही है कि भुगतान में थोड़ा विलंब हुआ है, परंतु मैं सभी हॉस्पिटल संचालकों को आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जब हम पिछले सरकार का 1400 करोड़ से ऊपर की राशि जो भुगतान पेंडिंग था उसको हमने पूरे एक पैसे का भुगतान उनका किया और पिछले मार्च के बाद जितने भी भुगतान हुए हैं उनका पेमेंट भी जारी है और 31 मार्च तक का पूरा भुगतान हमने उनको जीरो किया। थोड़ा विलंब हुआ है, परंतु प्रक्रियाओं में थोड़ा समय लगता है। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी संचालकों को कहना चाहूँगा कि वो किसी प्रकार के आयुष्मान में इलाज को न रोकें। हम 1 सप्ताह के अंदर उनके भुगतान सुनिश्चित कर देंगे। हो सकता है हम आज फ्राइडे है, कल सैटरडे संडे कार्यों के वजह से, छुट्टी होने की वजह से नहीं हो पाएगा। कार्य दिवस सोमवार से प्रारंभ होगा और हम 1 सप्ताह के छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।